ये जो फैक्ट्री है जो बॉम्ब बना रही है, जो कुरान शरीफ की आयत की इस्तेमाल कर रही है, ये हो सकता है इनको दंगे कराने का इनका प्लानिंग भी हो सकता है। कल को ये बाइबल की डालेगी, गीता की डालेगी और रामायण की किताब की डालेगी, किसी भी धर्म की किताब का ये इस्तेमाल करके और हमारे भारत देश में ये लोग तरह तरह के दंगे फैलाने का प्लान पूरी तरीके से कर रहे हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के काफ़ी बड़े स्लम एरिया धारावी में। बीती एक खबर में हमने आपको पूरे विस्तार से बताया था कि धारावी में जो गणेश विसर्जन का आखिरी पड़ाव था और इसी दरमियान धारावी पुलिस स्टेशन की गणपति विसर्जन थी और इसी विसर्जन में फूटने वाले जो पटाखे थे उसमें कुरान शरीफ की आयतें थी और इसी आयतों के बाद तमाम मुस्लिम संगठन के लोग जो है एक जगह जमा होकर के इसके खिलाफ धारावी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 295 के तहत मामला दर्ज करते हुए इसमें एक को गिरफ्तार भी किया। लेकिन एक और मामला फिर सामने आया है, ताज़ा मामला है, जानने की कोशिश करेंगे और धारावी के लोग हैं। कौन सा मामला अब फिर से उसी तार से जो है जुड़ा हुआ और सामने आया है? देखिए, इसके पहला एक मामला आया था जो कि 2 तारीख को था। 2 तारीख को पुलिस की जो गणपति जाती है हर साल, उस गणपति के दौरान जो पटाखे फोड़े गए थे उसमें भी कुरान शरीफ की आयतें निकली थी। उसके बाद में साहब ने कामरा स्कूल के पास जो पटाखे बेचता है उसको अरेस्ट किया था और उसकी दुकान से ना कई पटाखे बरामद किए थे। लेकिन उस टाइम में वो पटाखे बेचने वाले ने बोला कि मेरे पास जितने पटाखे वो थे वो सारे पटाखे मैंने आपके हैंडओवर कर दिया हूँ। फिर उसके 2 दिन के बाद 5 तारीख रात में 12:15 पे 12 बजे किसी का बर्थडे था पीला बंगला के पास में। 12:01 पे लोग ने बॉम्ब फोड़े और हमारे लोगों ने, परवेज़ भाई ने जो पूरा जमा करके लेके आए, वो लोग वहाँ रहते हैं। 12:15 पे उन लोग को ऐसा लगा कि इसमें भी कुछ कुरान शरीफ की आयतें लिखी है और जब वो लोगों ने चेक किया ना तो उसमें कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई थी। उन लोग ने उसी रात में मेरे को फ़ोन किए, मैं घर पे था, मैंने बोला रात के 12:15 साढ़े 12 हो रहे, आप लोग एक काम करो, वो थैली जो पटाखे की कुरान शरीफ की आयत की जो मिली है वो आपने जो जमा किया है उसको अपने पास रखो, कल सुबह जब मिलेंगे तो उसके बारे में सीनियर साहब से अपन बात करेंगे। तो जब आज हमारी पूरी टीम है, इमरान भाई है, डल्लो भाई है, फरीद भाई है और भी सब हमारे भाई लोग जितने भी थे, शकील अहमद सब साहब ने, जाफ़र भाई थे, सब ने एक डिसीजन लेके वापस सीनियर साहब के पास हम लोग गए। सीनियर साहब से मिले कि साहब आपने जब पहले पटाखे वाले को पकड़ा और पूरा माल जब आपने बरामद किया और उसने आपके सामने वादा किया कि अभी ये माल मेरे पास नहीं है, तो वापस वही व्यक्ति ने दूसरे दिन वो माल क्यों बेचा? मतलब उसने आधा माल जमा किया और आधा माल छुपा चुका था और छुपाने के बाद उसने वही पटाखे दूसरे दिन बेचा। जब दूसरे दिन उसने बेचा तो उसने जानबूझ के बेचा। पहले दिन वो बोल रहा था कि मुझे मालूम नहीं पटाखे के अंदर क्या है। जब तेरे को सारी बात हमने बता दिया और जब तेरे को मालूम पड़ा तो तूने दूसरे दिन नहीं बेचना चाहिए था। ठीक है, ये एक गलती उसने किया। तो ये होने के बाद में साहब ने उसको वापस उठाए, वापस उसकी दुकान में छापा मारे, वापस उसकी दुकान में माल मिला और जो लड़के ने उससे पटाखा खरीद के फोड़ा था बॉम्ब, उसको लड़के के जिसके बर्थडे थे उसको बुला के लाए, उससे पूछे तो उसने बोला मैंने इसकी दुकान से पटाखा खरीदा। जब इतना ही उसको बोलना था कि पूरी जो हिस्ट्री है सामने आ गई कि जब आपको हमने बोला था तो आपने पटाखा क्यों बेचा, तो साहब ने उसके बाद तुरंत कार्रवाई की और उस दुकान वाले को अभी गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, ये पूरा जो मामला है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलती हुई, क्योंकि पैकिंग जो रहता है वो खोल करके नहीं देख सकता। तो ये मामला कहाँ तक जो है आपको लग रहा है जुड़ा होगा और क्या इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जो मामला आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मालूम होता है क्योंकि वो उसके अंदर होता है, उसके अंदर होने वाली चीज़ है वो कतई नहीं मालूम की किसी को। लेकिन वही व्यक्ति जो एक बार 2 तारीख को जमा होता है, फिर वो वापस 2 तारीख के बाद में वही माल जब वापस वो बेचता है तो कहीं ना कहीं उसको पहली बार वार्निंग दे दी जाती है, फिर वो वापस माल बेचता है तो जानबूझ के बेच रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ये पटाखे के अंदर में ये सब कुरान शरीफ आया तो उसको नहीं बेचना चाहिए, या तो उसने जो माल लिया उसको रिटर्न बेच देना चाहिए, लेकिन उसने नहीं बेचा, जानबूझ के बेचा। और जो कंपनी में ये बन रहा है, जो कंपनी में ये बन रहा है, ये सीनियर साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया आज और सीपी साहब से इन लोग ने आज ऑर्डर भी ले लिए धारावी पुलिस ने। क्या कर्नाटक टीम जाएगी इनकी, तमिलनाडु इनकी टीम जाएगी और 8 लोगों की टीम इन लोगों ने तैयार की, तमिलनाडु जाएगी और तमिलनाडु से वो बंदे को यहाँ पर लेके आएगी। और वो जो फैक्ट्री है, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो फैक्ट्री है जो बॉम्ब बना रही है, जो कुरान शरीफ की आयत की इस्तेमाल कर रही है, ये हो सकता है इनको दंगे कराने का इनका प्लानिंग भी हो सकता है। कल को ये बाइबल की डालेगी, गीता की डालेगी और रामायण की किताब की डालेगी, किसी भी धर्म की किताब का ये इस्तेमाल करके और हमारे भारत देश में ये लोग तरह तरह के दंगे फैलाने का प्लान पूरी तरीके से कर रहे हैं। राजनीतिक तार इसे जोड़ सकते हैं?
मामला? 100% हो सकता है, आने वाले समय में चुनाव है, अब 2-3 महीना बचा है, कहीं ना कहीं ये हो सकता है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारा मुंबई अमन शांति से रहे। आने वाले समय में अभी दिवाली आने वाली है, ये सब आने वाली पटाखे का बहुत इस्तेमाल होगा, कहीं ये पटाखे वहाँ ना जाए। तो मेरी मुंबई के कमिश्नर साहब से अपील है कि प्लीज़ आप मुंबई के अंदर में जितनी भी पटाखे की दुकान है, सारे पटाखे की दुकान में छापामारी की जाए और जिस पटाखे की दुकान में कुरान शरीफ की आयत निकली है वो सारे पटाखे अपने पास जब्त किया जाए। अगर ये पटाखा किसी और धर्म के हाथों से पोटेगा तो कहीं ना कहीं बवाल होने का चांसेस हो सकता है। जिस तरीके से तमाम बातें इन्होंने अपनी रखी है, लेकिन इस पूरे बात में कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम फोर्स के ज़रिए मुंबई पुलिस अपने टीम को ला करके शांतता बनाने की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन उसी में कुछ ऐसा भी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक के कारण यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती है और इसे एंगल से जोड़ा भी जा सकता है। ये देखना इस पूरे मामले को लेकर धारावी पुलिस ही नहीं, मुंबई आयुक्त विवेक फंसालकर किस तरीके से संज्ञान लेते। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।